आयुर्वेद की औषधियों का इंटीग्रेशन या सिद्ध चिकित्सा की औषधियों का इंटीग्रेशन, ये क्या है? उससे भी ज्यादा घनत्व वाला है। और उससे ज्यादा घनत्व वाला कौन है? भोजन व्यवस्था। सबसे घनत्व वाला कौन है? भोजन यानी मिट्टी। उससे थोड़ा कम घनत्व वाला कौन है? आयुर्वेद या सिद्ध चिकित्सा की औषधियां। ये क्या है? जल है। और उससे ऊपर चले गए तो पथ्य। तो जैसे पृथ्वी का शरीर घनत्व से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है, हमारा शरीर भी घनत्व से सूक्ष्मता की ओर जा रहा है। यह दिखने वाला शरीर कौन है? भूमि। इस शरीर को किसने बांध रखा है? शरीर के अंदर का 68% जल ने इस स्थूल शरीर को बांध के रखा है, कम घनत्व वाला। और उससे कम घनत्व वाला कौन है? अग्नि, जो इस शरीर को जिसने गति दिया है। और उससे भी सूक्ष्म कौन है? इस शरीर के अंदर का वायु और इस शरीर के अंदर का आकाश, जो दृश्य में नहीं है। तो जैसे 5 अलग अलग घनत्व वाले तत्वों से यह शरीर बना है, यदि हम 5 अलग अलग घनत्व वाले औषधियों का उपयोग इस शरीर पर कर दें, एक साथ काम शुरू हो जाता है। गांव का पुल टूटा, श्रमदान भी आ गया, पंचायत का फंड भी आ गया, कलेक्टर ऑफिस से पैसे भी आ गए, राज्य सरकार से भी पैसे आ गए और केंद्र सरकार से भी पैसे आ गए। रातों रात ब्रिज बन गया। यही फॉर्मूला इसमें है। कल्पना करो, सब एकजुट हो गए, रात में पुल टूटी थी, मालूम हुआ अगले दिन बन गई। यदि हम पंचगव्य के औषधियों का इस घनत्व वाले औषधियों के साथ इंटीग्रेशन करते हैं और शरीर में कोई विकार होता है, तो रातों रात उसका समाधान शरीर में निकल आता है और स्थूल शरीर को पता भी नहीं चलता कि क्या बीमारी आई है और कब गया। तो आज का जो संकट है कि हमारे भोजन से उसकी गुणवत्ता गायब है, पानी से धातु गायब है, वायु से प्राण गायब है और आकाश जो बिल्कुल शांत होना चाहिए, कृत्रिम ध्वनि तरंगों के यातायात से भर गया है। तो ऐसे में आपको इंटीग्रेशन की जरूरत है। तो आप इंटीग्रेशन की ओर बढ़े तो हम पूरे संसार को, मात्र भारत को नहीं बल्कि पूरे संसार को एक अद्भुत चिकित्सा पद्धति का संयुक्त संस्करण दे सकते हैं। जहां तक मेरी दृष्टि और समझ गई है, वर्तमान में अन्यत्र कोई रास्ता नहीं। और मुझे लगता है कि आने वाले कई वर्षों के बाद दुनिया के डॉक्टरों को ये बात समझ में आएगी। तो इसी के साथ समय भी हो गया है। इस विषय को यहीं पर, देखो विषय पूर्ण तो नहीं होता है, लेकिन समय के साथ इस विषय को यहीं पर हमें पूर्ण करना पड़ेगा। आप लोग इस क्षेत्र में आए, बहुत अधिक संख्या में आए, आप लोगों ने समझा। मैं तो ये मानूंगा कि आप लोगों ने समझा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई हरकत नहीं आई पूरे क्षेत्र में। मैं यही कहूंगा कि इन विषयों का जो है इम्प्लीमेंटेशन आप करो। किसी भी विषय को कई वर्षों तक बिना जांचे परखे समझे में नहीं रखता हूं। पूरा जांचा परखा हुआ विषय है। औषधियों के इंटीग्रेशन पर आप काम करें, बहुत अद्भुत परिणाम आएगा। और इसी के साथ इस सत्र को यहीं पर मैं पूर्ण कर देता हूं। हमारे बीच माननीय राणावत जी आए हुए हैं और श्री रामचंद्र मिशन के द्वारा जो आपको पहली कक्षा कल दी गई थी, उसका अगला पड़ाव शरीर का शुद्धिकरण है। हम शरीर का कैसे शुद्धिकरण करें?
जी माननीय आप आ जाए मंच पर, राणावत जी मंच पर आ जाए, पधारे। हम कैसे प्राण आयुष्य